कभी सोचा है ये जो रंग बिरंगी दुनिया हमारे चारों तरफ है, इसका जादू हमारी आंखों तक पहुंचता कैसे है? चलिए, आज प्रकाश के इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि हम जो देखते हैं वो आखिर देखते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल लेते हैं। आसमान नीला क्यों होता है? आखिर क्या वजह है इसकी? और वो बारिश के बाद जो खूबसूरत सा इंद्रधनुष बनता है, वो कैसे? उसके पीछे की साइंस क्या है? और रात को जब हम आसमान देखते हैं तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे एक एक करके। अच्छा, इन सभी सवालों का जवाब ना एक ही चीज से जुड़ा है। हमारे शरीर का सबसे शानदार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारी अपनी आंखें। हमारी आंखें, पता है, एक तरह का बायोलॉजिकल कैमरा है, बिल्कुल एक कैमरे की तरह, जो आसपास की दुनिया की कहानी तस्वीरों में कैद कर लेती हैं। तो फिर चलिए एक लाइट की किरण बनकर आंख के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। ये पूरा का पूरा सफर 6 स्टेप्स में होता है, कॉर्निया से शुरू होकर दिमाग में एक तस्वीर बनने तक। अब इसमें मजेदार बात यह है कि आंख का हर हिस्सा एक हाईटेक कैमरे की तरह काम करता है। जैसे कॉर्निया जो है वो लाइट के लिए मेन गेट है, आइरिस वो कैमरे के एपेचर की तरह पुतली को छोटा बड़ा करता है, और लेंस का काम है तस्वीर को सीधा रेटिना पर फोकस करना, जो कि समझ लीजिए कैमरे का सेंसर है। फिर ऑप्टिक नर्व ये सारा सिग्नल दिमाग को भेज देती है। तो अब जरा आंख के लेंस के जादू को समझते हैं। मतलब ये कैसे दुनिया को एकदम क्लियर और शार्प दिखाता है। इस कमाल की चीज को कहते हैं अकोमोडेशन या समंजन क्षमता। ये बिल्कुल हमारी आंखों का ऑटो फोकस सिस्टम है। आंख की जो मांसपेशियां होती है ना, वो लेंस को खींचकर या सिकोड़कर उसकी फोकल लेंथ बदल देती हैं। इसी वजह से हम पास और दूर की चीजों को झट से साफ देख पाते हैं। और ये दूरी है 25 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं नियर पॉइंट या निकट बिंदु। मतलब एक नॉर्मल हेल्दी आंख के लिए ये सबसे पास की दूरी है जहां वो साफ देख सकती है। कभी किताब को एकदम आंख के पास लाकर पढ़ने की कोशिश की है? आंखों पर एक अजीब सा जोर पड़ता है ना, वो इसीलिए क्योंकि हम नियर पॉइंट से भी ज्यादा करीब चले जाते हैं। तो हमारी आंखों की रेंज सोचिए कितनी जबरदस्त है। नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट वो है इन्फिनिटी यानी अनंत। मतलब एक हेल्दी आंख पास रखी किताब से लेकर आसमान में करोड़ों किलोमीटर दूर तारों तक सब कुछ एकदम साफ देख सकती है। लेकिन हाँ, कभी कभी इस बायोलॉजिकल कैमरे को भी थोड़ी मदद चाहिए होती है। तो चलिए कुछ आम विजन डिफेक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो 2 सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। पहली है मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें पास का तो साफ दिखता है लेकिन दूर का धुंधला। इसको ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस लगता है, जो लाइट को थोड़ा फैला देता है। और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर का साफ दिखता है लेकिन पास का नहीं। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का चश्मा लगता है, जो लाइट को एक जगह फोकस करता है। फिर उम्र के साथ एक और दिक्कत आती है जिसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है कि आंखों की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं और पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल होने लगता है। इसका इलाज अक्सर बाइफोकल लेंस से होता है, मतलब एक ही चश्मे में दूर और पास दोनों का पावर होता है। ठीक है, तो आंखों की बात तो हो गई। अब जरा लाइट पर आते हैं और समझते हैं कि ये रंग आखिर आते कहाँ से हैं। इस फिनोमेनन को कहते हैं डिस्पर्जन या विक्षेपण। होता ये है कि जब सफेद रोशनी जैसे सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 असली रंगों में टूट जाती है, और फिर हमें मिलता है रंगों का ये खूबसूरत बैंड जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ऐसे ही। असल में हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है, और जब लाइट मुड़ती है तो लाल रंग सबसे कम और बैंगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है। इसीलिए ये हमेशा इसी ऑर्डर में दिखते हैं। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? सोचिए, बारिश की एक छोटी सी बूंद है और सूरज की एक किरण उसके अंदर जाती है। सबसे पहले अंदर घुसते ही वो किरण मुड़ती है और 7 रंगों में बिखर जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। फिर ये रंग बूंद के अंदर पीछे की दीवार से टकराकर वापस आते हैं। ये हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आखिर में जब ये रंग बूंद से बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर मुड़ते हैं, और इन तीनों स्टेप्स का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो है खूबसूरत इंद्रधनुष। तो चलिए
अब घूमकर वापस आते हैं अपने उन पहले 3 सवालों पर। अब जब हम रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग को समझ गए हैं तो इन सवालों के जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला सवाल, आसमान नीला क्यों है? इसका जवाब है स्कैटरिंग। हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे कण हैं वो नीले रंग की लाइट को बाकी रंगों से कहीं ज्यादा फैला देते हैं, बिखेर देते हैं, और यही बिखरा हुआ नीला रंग हमें चारों तरफ दिखाई देता है। दूसरा, सनसेट लाल क्यों होता है? क्योंकि शाम के समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। तब तक ज्यादातर नीली रोशनी तो बिखर जाती है और सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाली लाल और नारंगी रोशनी ही बचती है। और तीसरा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों की रोशनी जब हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स से होकर गुजरती है तो वो लगातार मुड़ती रहती है, यानी रिफ्रैक्ट होती है। इसी वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए लगते हैं। ये सब जानने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? अब ये सिर्फ देखना नहीं रह जाता, बल्कि ये समझना भी है कि हम जो देख रहे हैं वो क्यों और कैसे देख रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। हम लाइट के इतने बड़े स्पेक्ट्रम का बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। कभी सोचिएगा, अगर हम पूरा स्पेक्ट्रम देख पाते, एक्सरे, इंफ्रारेड, सब कुछ, तो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड हमें कैसा दिखाई देता?